ये खुद भी हैरानकुन है ये बात कि ये कहना मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी मुझसे तो 5 मिनट सवाल करते हैं। शायद हकाना बासी साहब कह रहे हैं कि इनको केस नहीं समझ में आ रहा। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि आइंदा जो गिरफ्तारियाँ होंगी उसके रिमांड के बाद कन्फ्रंट करना है। उसके बावजूद रिमांड मिलता जाना ये हैरानकुन है आपकी अपनी नज़र में भी। जी, बिल्कुल ऐसी बात है। क्योंकि नैब का जो बुनियादी कानून है उसमें अगर जो सेक्शन जो 24 है इसका, और उसमें ख़ास तौर पे जो सी उसका जो सब उसको अगर आप पढ़ें तो उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नैब के अंदर किसी शख्स के ख़िलाफ़ अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है जिस तरह के बाकी केसेस में। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी जो रिसेंट जजमेंट भी आए हैं चीफ जस्टिस साहब के, उसमें भी इवन अगर किसी शख्स के खिलाफ नैब के अलावा भी किसी केस में FIR हो, तो जब तक उसके खिलाफ प्रिमा फेशी एविडेंस सामने ना आ जाए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में जो नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि अगर कोई शख्स कॉपरेट कर रहा है, अगर कोई शख्स अवॉइड नहीं कर रहा, और अगर कोई शख्स मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा है और अगर अवॉइड कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के जवाब देने में, और कोई ऐसा चीज़ क्रिएट कर रहा है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में डिफ़िकल्टी हो, तो आप उसको गिरफ्तार करते हैं। नॉर्मल हालात में नैब केसेस के अंदर, क्योंकि ये वाइट कॉलर क्राइम होता है, इसमें बड़ी डीपली इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत टाइम चाहिए होता है। और देखें, जब किसी शख्स को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, सिर्फ वही नहीं, उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो ऐसा जो नैब की पॉलिसी है वो ये पॉलिसी भी थी, और कानून भी बड़ा वाज़ेह है इसके अंदर कि ये लाजमी नहीं है कि नैब इंक्वायरी होते ही या इन्वेस्टिगेशन होते ही किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए।